हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटिंग यूनिट से सेकंड लेक्चर। जैसा कि हमने अकाउंट यूनिट जो हमारी यूनिट नंबर 2 है वो स्टार्ट की थी, उसका आज हम क्या लेकर आए हैं, सेकंड लेक्चर मतलब दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। दूसरे लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो ये है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को मेजर करने के या वैल्यूएशन करने की मेथड आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये हमारा क्या है गाइस, टॉपिक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ या फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम गुडविल का मीनिंग पढ़ते हैं गाइस। गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, a well established business develops an advantage of good name, reputation and wide business connections। कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है ये वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस डेवलप्स एन एडवांटेज, उसको फ़ायदा मिलता है या एडवांटेज मिलता है किस बात का? गुड नेम का, रेपुटेशन का एंड वाइड बिजनेस कनेक्शंस का। एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को क्या है गाइज, एडवांटेज मिलता है या फ़ायदा मिलता है गुड नेम का, रेपुटेशन का और वाइड बिजनेस कनेक्शंस का। दिस हेल्प, जो उसको हेल्प करता है, दिस हेल्प्स बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू ए न्यूली सेटअप बिजनेस। जो क्या करता है, एक नए या न्यूली सेटअप बिजनेस की कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। अगर अकाउंटिंग वे में पढ़ें, इन अकाउंटिंग द मोनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज नोन एज गुडविल। अगर अकाउंटिंग वे में पढ़ें तो जो एडवांटेज हमने ऊपर कमाया गुड नेम से, रेपुटेशन से और वाइड बिजनेस कनेक्शन से, जो हमने क्या कमाया, एडवांटेज कमाया, जो हमने एडवांटेज कमाया, उस एडवांटेज को अगर अकाउंटिंग फॉर्म में समझें तो उसको क्या नाम दिया जाता है? अकाउंटिंग फॉर्म में उसको गुडविल कहा जाता है। गुडविल क्या है गाइस? एक इंटेंजिबल असेट्स है हमारी। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स कौन सी होती है? जिसे ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, गुडविल इज द वैल्यू of the reputation of a firm in respect of the profits expected in future over and above the normal profits। कहते हैं गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल असेट्स है। इन अदर वर्ड्स, गुडविल का मतलब क्या? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। गुडविल क्या है? एक फर्म की रेपुटेशन की वो वैल्यू है जो फ्यूचर में नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए के रूप में देखते हैं। गुडविल क्या है? कि इंटेंजिबल असेट्स है। दूसरे शब्दों में गुडविल कहें, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन। गुडविल क्या है? कि वैल्यू है किसकी? रेपुटेशन की। एक फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू है गुडविल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जितनी अधिक प्रॉफिट वो गुड फर्म कमाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट। गुडविल कब होती है गाइस? कब पैदा होती है? जब फर्म कौन सा प्रॉफिट कमाती है? सुपर प्रॉफिट कमाती है। एनी फर्म, कोई भी फर्म, दैट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, कोई फर्म अगर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है या उसको लॉसेस लग रहे होते हैं तो उस फर्म की कोई गुडविल नहीं होती। एनी फर्म, कोई भी फर्म का ये जो या तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या उसको लॉसेस लग रहे हैं तो उस फर्म की कोई गुडविल नहीं होगी। आगे चलते हैं गाइस, ये हैं हमारे मेथड्स। अब हम स्टडी करेंगे इसके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहता है सिंस गुडविल क्या है? कि इंटेंजिबल असेट से हमें पता है। इट इज़ वेरी टिपिकल टू एक्यूरेटली कैलकुलेट द वैल्यू इट्स वैल्यू। कहता है कि गुडविल क्या है? हमारे इंटेंजिबल असेट्स है, तो ये हमें हमारे पास उसका एक्यूरेट मूल्यांकन करना या वैल्यूएशन करना मुश्किल हो जाता है। वेरियस मेथड्स हैव बीन एडवोकेटेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करने के कई मेथड दिए गए हैं, पार्टनरशिप फर्म में बताए गए हैं। गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड में डिफर फ्रॉम द अदर मेथड कैलकुलेटेड बाय अनदर मेथड। गुडविल एक मेथड के द्वारा कैलकुलेट की गई गुडविल दूसरे मेथड द्वारा कैलकुलेट की गुडविल से क्या हो सकती है? डिफरेंट या कम या ज़्यादा हो सकती है। कौन कौन से मेथड है गाइस गुडविल को कैलकुलेट, वो आज हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट मेथड बताए गए हैं गुडविल को कैलकुलेट करने का। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के आगे दो भाग हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के आगे दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम गाइस पहला पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकले? सबसे पहले निकाला जाता है गाइस एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर, सारे प्रॉफिट का टोटल है वो टोटल, सॉरी सभी ईयर का जो प्रॉफिट है वो टोटल कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ ईयर से, जितने ईयर का वो प्रॉफिट होता है उतने ईयर से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। अब हमारा निकल गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद क्या निकाली जाती है गाइस? गुडविल निकाली जाती है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि नंबर ऑफ ये कितने ईयर परचेज के आधार पर हमने, या कितने ईयर परचेज के बेस पे हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल निकालते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, कुछ प्रिकॉशंस ध्यान रखनी चाहिए। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट में से लेस किया हो, कोई अबनॉर्मल लॉस ऑलरेडी लेस हो, जैसे अबनॉर्मल लॉस मीन्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर हो, तो उसको वापस क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा, मतलब प्लस कर दिया जाएगा। किसी तरह का अबनॉर्मल गेन हमारे प्रॉफिट में शामिल हो, अबनॉर्मल गेन मतलब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या लॉटरी वगैरह से कोई इनकम शामिल हो, तो उसको वापस क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है जो हमारे प्रॉफिट में शामिल है, उसको भी क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, वो उसको भी प्रॉफिट में से क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू इनकर्ड इन द फ्यूचर, ऐसे खर्चे जो फ्यूचर में होने की संभावना है। अब खर्चा है, खर्चा फ्यूचर में होगा तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो उसको भी क्या कर देंगे गाइज? लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो इनकम हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में हमें वो इनकम मिलेगी, तो उस इनकम को हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। सेवन्थ पॉइंट है स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग, कोई ऐसी अर्निंग जो फ्यूचर में हमारी मिलनी बंद हो जाएगी, तो उसको हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को प्रॉफिट में से क्या कर दिया जाएगा? इज लेस कर दिया जाएगा। ये 8 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अबनॉर्मल लॉस है, उसको वापस ऐड कर दिया जाएगा। अबनॉर्मल गेन है, उसको लेस कर दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस कर दिया जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दिया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू इनकर्ड इन फ्यूचर, जो खर्चे फ्यूचर में होने की संभावना है उसको लेस कर दिया जाएगा। इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में इनकम एक्सपेक्टेड है उसको प्लस कर दिया जाएगा। स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर में होने वाली अर्निंग अगर बंद हो जाएगी उसको लेस कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स को क्या कर दिया जाएगा? इज लेस कर दिया जाएगा। अब आता है गाइज इसी का एक रूप या इसी का एक दूसरा पार्ट कहें तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या जाता है? हर साल के प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वेट दे दिया जाता है। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, और तब हमारी गुडविल निकाली जाती है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स बाय में टोटल ऑफ वेट। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है गाइज? हम सीखते हैं प्रोडक्ट निकलता है। प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट हर साल का प्रॉफिट इनटू हर साल का वेट। जैसे पहले साल का प्रॉफिट है 2000, उसको वेट दे दिया 1। नेक्स्ट का है हमारा प्रॉफिट 4000, उसको वेट दे दिया 2। ऐसे वेट और प्रॉफिट बढ़ते चले जाते हैं। गुडविल कैसे निकलती है गाइज? इनके थ्रू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है इनटू में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके हमारी क्या निकल जाती है? गुडविल निकल जाती है। किस मेथड के थ्रू? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है गाइज हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलता है? सबसे पहले हम सीखेंगे सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है गाइज? जो हम प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक कमाते हैं, जितना प्रॉफिट हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है गाइज? वो निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया था मैंने, जैसे कि आपको टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, अब हमें निकालना क्या है? अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा गाइज? वो निकलेगा कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि जो सिमिलर बिजनेस के द्वारा जिस रेट से इनकम कमाई जा रही है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में
100। हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करके। अब गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है ये हम सीखेंगे, सॉरी गुडविल कैसे निकलती है सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू, पहले ये सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने, अब उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करके गुडविल हमारी आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलेगा, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकला, वो निकला कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100 करके। अब एवरेज में से नॉर्मल लेस करके आ जाएगा हमारा सुपर। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है गाइज, ये हम सीखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा फिक्स एसेट्स प्लस में करंट एसेट्स माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटीज करके। फिक्स एसेट्स में क्या जोड़ेंगे, करंट एसेट्स जोड़ेंगे, माइनस कर क्या कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज इस कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सम टाइम क्वेश्चन में गाइस हमसे यूज़ करने को कहा गया होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, सबसे पहले वही निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हाफ का मतलब है 1/2 हिस्सा हमारे करंट ईयर प्रॉफिट का क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस कर दिया जाएगा। तो हमारा वो क्या निकल के आएगा गाइज, वो निकल के आएगा हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो प्रॉफिट जो हमने लेना है वो आफ्टर टैक्स वाला लेना है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है गाइज हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड की मैंने बताया था 2 पार्ट हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलती है। सबसे पहले गाइज हम पहला स्टेप है वो है ये है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा पहला स्टेप था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालने का, वो कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब गुडविल कैसे निकलती है, इसमें गुडविल निकलती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कौन सी, ये वाली जो आपने ऊपर निकाली है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको निकालना सिखाया था अभी गाइज, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करके कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया था। तो गुडविल कैसे निकली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू। नेक्स्ट मेथड है गाइस सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलती है, बहुत आसान मेथड है गाइस। उसमें गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट हमने पहले ही निकालना सीख लिया था। कैसे सीखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके हमारा क्या आ गया था, सुपर प्रॉफिट आ गया था। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था, वो निकाला था हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड गुणा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100 करके हमने क्या निकाला था, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था। अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलेगी, वो निकलेगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उससे नेक्स्ट मेथड गाइज एक हमारा जो लिखना रह गया था वो है गाइज एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के थ्रू बिल्कुल सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है कि अगर एन्युटी की वैल्यू, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन्युटी इज़ लेस देन 1, अगर एन्युटी की वैल्यू कितने से कम है, 1 से कम गिवन है, लेस देन 1 गिवन है, तो गुडविल कैसे निकालते हैं, तो सुपर प्रॉफिट बाय में एन्युटी वैल्यू, जो एन्युटी वैल्यू गिवन है उसको सुपर प्रॉफिट के बाय में लिख देंगे, मतलब सुपर प्रॉफिट को उस एन्युटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। अगर इफ़ एन्युटी वैल्यू इज़ मोर देन 1, अगर एन्युटी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब गुडविल कैसे निकलेगी, तब गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। सिंपल वे में पढ़े तो गाइज अगर एन्युटी वैल्यू 1 से कम है तब सुपर प्रॉफिट के बाय में एनुअल वैल्यू रखेंगे गुडविल निकालने के लिए, एन्युटी वैल्यू रखेंगे सॉरी गुडविल निकालने के लिए। अगर 1 से ज़्यादा एन्युटी वैल्यू गुडविल से ज़्यादा है, सॉरी एन्युटी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तब गुडविल निकलेगी गाइज सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू से। इन सबको समझने के लिए गाइज हम एक क्वेश्चन करते हैं जो मैंने लिया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि एग्जांपल है, कहता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ ए फर्म वाज ₹5 लाख, आउट ऑफ विच ₹40,000 वर इन्वेस्टेड इन द 8% गवर्नमेंट
सिक्योरिटी परचेज एट पार। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो गिवन है, वो द फर्म इज ₹60,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू क्या निकालनी है गाइज, हमने गुडविल निकालनी है। कौन कौन से मेथड के थ्रू निकालनी है हमें गाइज, हमें निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, थर्ड है कैपिटलाइजेशन एट द रेट 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फोर्थ है कैपिटलाइजेशन एट द रेट 10% ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ द एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 एट 10% इज 3.791। तो स्टेटमेंट गाइस एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा गिवन है, कितना गिवन है, 5 लाख रुपए गिवन है, जिसमें 40,000 रुपये की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट शामिल है 8% की रेट से। जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट है, मतलब एवरेज प्रॉफिट है, वो गिवन है 60,000। ये हमारे क्या हैं गाइज, गिवन फिगर्स हैं जिसके बिहाफ पे हमें सम करना है। ये रहा गाइज उस सम का सोल्यूशन जो हम करते हैं। हमें गिवन है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 5 लाख का, जिसमें 40,000 की आउटसाइड द बिजनेस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्लूड है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में से 5 लाख में से इस 40,000 को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है उसको हम लेस कर देंगे, तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना बचेगा, 4,60,000। उसके बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट शामिल है, गिवन है 60,000। अब हमारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं 40,000 की, उस पर 8% की रेट से हमारा क्या आएगा गाइस, इंटरेस्ट आएगा। वो इंटरेस्ट क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स में शामिल होगा। तो वो 8% की रेट से 40,000 का जो इंटरेस्ट बनेगा 3,200 बनेगा, जो हमारे प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलवेज हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 56,800। अब हमारे पास क्या गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना, 460 हमने निकाल लिया। दूसरी बात, हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4,60,000, उसका 10% मतलब 10/100 करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 46,000। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना, 56,800। तो और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 46,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करके हमारा क्या आगे आ जाएगा गाइज, सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 56,800 माइनस 46,000, जो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया वो आ गया 10,800। हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था गाइज 5 लाख, जिसमें 40,000 की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, उसको हम लेस कर देंगे तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा 4,60,000। हमारा जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग थी, मतलब प्रॉफिट गिवन था, वो गिवन था 60,000, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट इंक्लूड था, जो कि 40,000 का 8% की रेट से बनता है 3,200। ये लेस करने के बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 56,800। उसके बाद हमारे पास गाइस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो उससे हम क्या आगे निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 46,000 आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, एवरेज माइनस सुपर कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,800। अब चलते हैं गाइस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले बोला गया था 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट आया गाइस हमारा, जैसे कि हमने पीछे निकाला 56,800, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी थ्रू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड था हमारा 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट गाइस हमने निकाला 10,800, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी थ्रू द 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट है गाइस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन एट द रेट 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गाइस हमारा गिवन था 56,800। अब इसका कैपिटलाइजेशन करना है, इसका कैपिटलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू में 100 करना पड़ेगा और बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना पड़ेगा। इसको
इंटू में 100 करके बाई में 10 करके हमारा क्या निकल के आएगा इज 568,000 यानी कि 5,68,000 आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें से लेस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना गिवन है 4,60,000। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 5,68,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 4,60,000। इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करने के बाद हमारी जो गुडविल आएगी वो आएगी 1,08,000। कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले क्या किया गाइस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकाली, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है हमारी 10 है, तो इस हिसाब से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई 568,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा ऑलरेडी गिवन है 4,60,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस किया तो हमारी गुडविल आ गई 1,08,000। अब है गाइस हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमारा सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया था 10,800। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपली सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारी क्या निकल के आएगी, गुडविल निकल के आएगी। वो भी कितनी निकल आएगी 1,08,000। लास्ट है हमारा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में कैसे करना, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी एन्युटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उसको सुपर प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर 1 से कम होती तो डिवाइड करते, अब 1 से ज़्यादा तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो भी हमारी क्या निकल के आएगी, गुडविल निकल के आएगी। 10,800 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3.791 से, वो निकल आएगी 40,943। गाइस आज हमने पढ़े मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले मेथड पढ़ा एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट का एक दूसरा पार्ट पढ़ा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर हमने पढ़ा सुपर प्रॉफिट। फिर हमने पढ़ा कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके 2 पार्ट थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर हमने पढ़ा एन्युटी मेथड। ये था गाइस हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं वीडियोस के, वो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।